हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है। सीनियर बैक्संजू के पास पूरा चार्ट लेकर आते हैं और कहते हैं, बैक्संजू ये तुमने क्या किया? तुम इतने ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो? तुमने सारी डिटेल्स कितनी रॉन्ग भरी है, ऐसा क्यों किया तुमने? तब यहाँ पर बैक्संजू स्माइल करने लगता है, बिकॉज उसने तो ये काम नहीं किया था। तब वो समझ जाता है कि ज़रूर ये ओहानी ने किया है। इसी वजह से वो सीनियर से सॉरी कहता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे दोबारा से फिक्स कर दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, अब बैक्संजू बैठ जाता है काम पर। तब ओहानी आती है और देख करके शौक, बैक्संजू तुम कर क्या रहे हो? इस वक्त तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है और तुम हो के काम लेकर के बैठे हो। और बाय द वे तुम कर क्या रहे हो? ये तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, फिर तुम इसे रिपीट से क्यों कर रहे हो? तब बैक्संजू कहता है, ओहानी जब तुम्हें जो काम नहीं करने आता है तुम्हें नहीं करना चाहिए ना, तुम्हें बता देना चाहिए था कि मेरे लिए काम है, मैं काम कर देता, मेरी कंडीशन ठीक है, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया और खुद से ही पूरा चार्ट फिल कर दिया है, वो भी पूरा का पूरा गलत। तो मैं इसे फिक्स कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ओहानी को जब मालूम पड़ता है कि उसने पूरा चार्ट गलत फिल किया है तो वो काफ़ी अपसेट हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाता है। वो रोते हुए बैक्संजू से कहती है, बैक्संजू तुम जानते हो ना, मैं हर वक्त तुम्हारी हेल्प करने की ही बस कोशिश में लगी हुई रहती हूँ। बस मैं चाह रही थी कि तुम रेस्ट करो और मैं तुम्हारा सारा काम कर लूँ, एक अच्छी वाइफ होने की ड्यूटी निभाना चाह रही थी, लेकिन देखो मुझसे वो भी नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर जब बैक्संजू नोटिस करता है कि ओहानी तो रोने लगी है तो वो ओहानी को अपने क्लोज बिठाता है और उसे समझाते हुए सडनली किस कर लेता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पर ओहानी को फाइनली अपनी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाती है। इसी वजह से वो बैक्संजू से जिद पे अड़ जाती है कि ड्राइविंग मैं करूँगी। तब यहाँ पर बैक्संजू कहता है, हाँ 8 टाइम्स रिजेक्ट होने के बाद तुम्हें ये लाइसेंस मिला है और तुम चाहती हो कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूँ। देखो ओहानी, ये पॉसिबल नहीं है। ये कहकर वो की ढूंढने लगता है। तब ओहानी उसे इशारों में बताती है कि की मेरे पास है और इस वक्त मैं ड्राइविंग करने के मोड में हूँ, तो तुम मेरी हेल्प करोगे। बैक्संजू उसे मना करने की कोशिश करता है और की लेने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली होता वही है जो कि ओहानी चाह रही थी। अब यहाँ पर ओहानी ड्राइविंग कर रही होती है, लेकिन ओहानी को उतनी अच्छे से ड्राइविंग नहीं आ रही होती है। तो बैक्संजू उसे गाइड करता है कि किस तरह उसे ड्राइविंग करनी चाहिए। तब यहाँ पर ओहानी कहती है, हाँ मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ड्राइविंग सीखा है, जिसने मुझे ट्रेन किया है वो बहुत ही अच्छा और मास्टर था। लेकिन आगे चल करके यहाँ पर ओहानी के हाथ पैर तो कांपने लगते हैं, उसे सही से स्टीयरिंग भी पकड़ने नहीं आ रही थी, तो वो ड्राइविंग कहाँ से करती। तो बैक्संजू उसे स्टॉप करता है और उसे कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो बहुत जल्द हम दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा और हम लोग पहुँच भी नहीं पाएंगे। तब ओहानी कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बैक्संजू, मुझे आता है, बस मुझे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करने की ज़रूरत है। लेकिन बैक्संजू उसकी एक नहीं सुनता है और आधे रास्ते में ही ओहानी को उठा देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें ड्राइविंग नहीं आ रही है, जब आ जाएगी उसके बाद तुम करना। इसके अलावा बैक्संजू ओहानी से कहता है, मैं हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ कि जब हमारे बच्चे होंगे तो पता नहीं उनके साथ क्या होएगा और वो कहीं तुम्हारे माइंड के ना होए। मैं प्रे करूँगा कि वो तुम्हारे माइंड के ना होने पाए, अगर ऐसा रहेगा तो वो भी शायद ड्राइविंग नहीं सीख पाएंगे। तब ओहानी कहती है, बैक्संजू इस तरह से मजाक मत करो ना। बैक्संजू कहता है, तो फिर डन हुआ, अब ड्राइविंग मैं करूँगा, तुम्हें बैठना रहेगा। ओहानी डील डन करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिल में चाह रख रही थी कि वो खुद ड्राइव करे। ओहानी काफ़ी टाइम बाद बैक्संजू के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गई हुई थी, तो इसी वजह से वो वहाँ का इन्वायरमेंट फुल इंजॉय करती है। साथ ही वो बैक्संजू को खाना भी खिलाती है क्योंकि वो लेकर आई हुई रहती है और बैक्संजू ड्राइव कर रहा होता है और ओहानी बड़े प्यार से उसे खिला रही होती है। कुछ टाइम के बाद ओहानी उसे अपने ग्लासेस भी ऑफ़र करती है, ये कहते हुए कि तुम जब इस ग्लासेस को पहनते हो ना तो सच बताऊं तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगते हो। ओहानी इन्वायरमेंट का मज़ा ले रही होती है, अचानक से उसका स्कार्फ उड़ जाता है। तब वो बैक्संजू से कहती है, बैक्संजू मेरा स्कार्फ उड़ गया है, चलो उसे लेने के लिए। दोनों वापस आते हैं और वहाँ पर दिखाया जाता है कि ओहानी का जो स्कार्फ रहता है वो ऊपर ही अटक जाता है किसी ट्री पर। तब यहाँ पर बैक्संजू ओहानी से कहते हैं, देखो मैं तो इतना हाइटेड नहीं हूँ, तो इसके लिए तुम्हें नीचे बैठना पड़ेगा और मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ करके स्कार्फ लाऊंगा। ओहानी बैठ जाती है, बैक्संजू स्माइल करने लगता है और कहता है, पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ूँगा? चलो कोई बात नहीं, मैं बैठ रहा हूँ, तुम मेरे कंधे पे चढ़ो और किसी भी तरह वो स्कार्फ को ले लो, ठीक है? तब ओहानी कहती है, ठीक है। उसके बाद बैक्संजू जब नीचे बैठता है, ओहानी उसके कंधे पर बैठती है, तो जैसे ही बैक्संजू उठता है ओहानी डर जाती है हाइट को देख करके और कहती है, बैक्संजू ये मुझसे नहीं होगा, मुझे नीचे उतारो, ऐसा लग रहा है मैं अभी गिर जाऊँगी। तब बैक्संजू उसे नीचे उतारता है
और ओहानी को अपने स्कार्फ के बगैर ही आगे का ट्रैवल कंटिन्यू करना पड़ता है। लेकिन वो इस बेस पर वहाँ से जाती है कि ड्राइविंग वो करेगी। अब ये ड्राइविंग कर रही होती है, तब बैक्सुंजो उसे कहता है, सच में समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें ड्राइविंग सिखाया किसने। अभी तक तुम्हें लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन ड्राइविंग बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आ रही है। इस तरह से करोगी तो कहीं ना कहीं ज़रूर हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। ओहानी को बड़ी चिढ़ लगती है कि बैक्सुंजो उसके बारे में इस तरह से बोल रहा है। तब वो बैक्सुंजो से कहती है, बैक्सुंजो अब तुम मेरी कार में 1 मिनट के लिए भी बैठोगे नहीं, जल्दी से नीचे उतरो, मुझे नहीं बैठाना है तुम्हें, आगे का ट्रैवलिंग मैं खुद ही कर लूँगी। तो बैक्सुंजो ओहानी को टीज करते हुए से कहता है, ओहानी बता दो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए कि कार मेरी है, तो अगर निकलना है तुम्हें तो तुम निकल सकती हो। ओहानी को बुरा लग जाता है कि बैक्सुंजो उसे इस तरह से कैसे बोल सकता है कि उसे ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं आ रही है। इसी वजह से वो अब कार के बिना ही पैदल चल रही होती है। तब बैक्सुंजो उसके पीछे आता है और कहता है, ओहानी अब तो बैठ जाओ। ओहानी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने के लिए कि मुझे कार ड्राइविंग नहीं आती है। और वो उसे कहती है, देखो बैक्सुंजो सामने तुम्हारे पपी है। ओहानी झूठ बोलती है। जब बैक्सुंजो सामने देखता है तो गलती से उसकी कार खड्डे में चली जाती है। अब कार खराब होने की वजह से दोनों एक साथ बैठे हुए थे। यहाँ पर ओहानी फुल मज़े ले रही होती है बैक्सुंजो की और कहती है, किसने कहा था, अभी थोड़ी देर पहले मुझसे किसी ने कहा था कि वो ड्राइविंग में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है और उससे मिस्टेक्स नहीं होती है। तो अभी बैक्सुंजो तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमने तो बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं किया। तो इसी वजह से किसी के ऊपर भी लेक्चर झाड़ने से पहले खुद को देख लेना चाहिए। और स्माइल करने लगती है कि तुम्हें तो बिल्कुल भी ड्राइविंग नहीं आती है, जबकि तुम्हारा इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तब बैक्सुंजो ओहानी की बातें सुन करके स्माइल करने लगता है कि जो कुछ भी है ओहानी इस वक्त सही तो कह रही है। अब यहाँ पर ओहानी बैक्सुंजो से कहती है, चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम मैं ड्राइविंग करूँगी। और यहाँ पर ओहानी को ड्राइविंग करते हुए दिखाया जाता है उस वक्त। तो यहाँ पर बैक्सुंजो भी सेटिस्फाई रहता है क्योंकि एक्चुअली में उन लोगों की कार ख़राब हो जाती है और उनकी कार को कोई ले करके जाता है। इसी वजह से बैक्सुंजो सेटिस्फाई था कि अब ओहानी कार ड्राइव कर सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बैक्सुंजो को फ्लावर्स के साथ दिखाया जाता है। एक पर्सन बैक्सुंजो से कहता है कि तुम्हें फ्लावर्स के बारे में सब कुछ मालूम है ना। बैक्सुंजो के ना बोलने पर वो उसे बताता है, तुम्हें इतना भी आइडिया नहीं है कि फ्लावर्स जब अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर देना तो बदले में वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और हमसे बहुत ही अच्छी तरीके से बात करती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसा करे तो तुम्हें उसे ये फ्लावर्स गिफ्ट करना चाहिए, ये लव को इंक्रीज़ करता है। बैक्सुंजो को ये सारी बातें बकवास लग रही होती है बिकॉज बैक्सुंजो का मानना रहता है कि प्यार में ये सब ज़रूरी नहीं है। सारी नर्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में गप्पे लड़ा रहे होते हैं कि लास्ट टाइम पर उनके बर्थडे पर उनके हस्बैंड ने या उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें क्या गिफ्ट ऑफर किया था। अब सारे के सारे लोग यहाँ पर ओहानी से पूछने लगते हैं। तब ओहानी सोचते हुए कहती है, हाँ 2 साल पहले बैक्सुंजो ने मेरे बर्थडे पर मुझे मेरे कॉलेज के पूरे पोर्शन को कंप्लीट करके दिया था। तब सारे लोग हंसने लगते हैं, सच में तुम्हारे हस्बैंड ने 2 साल पहले तुम्हारे लिए पोर्शन को कंप्लीट करके दिया था, वो भी तुम्हारे बर्थडे पर। यहाँ पर बैक्सुंजो को दिखाया जाता है वो भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। ओहानी देख लेती है कि बैक्सुंजो पास ही में खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा है। तब वो उसे हाय बोलती है, लेकिन बेचारी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है जब बैक्सुंजो की तरफ से कोई भी आंसर रिप्लाई उसे नहीं मिलता है। तब उसे याद आता है कि अगले 16 को तो उसका बर्थडे है और उसे बैक्सुंजो को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो बैक्सुंजो के पास चली जाती है मिलने के लिए। तब बैक्सुंजो पेशेंट को देख रहा होता है। वो ओहानी से कहते हैं, ओहानी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब ओहानी कहती है, अब क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि तुम यहाँ के डॉक्टर हो, तो मैं यहाँ की नर्स हूँ, तो नर्स होने की वजह से मैं अपने पेशेंट को यहाँ पर ट्रीटमेंट देने के लिए आई हूँ। तब यहाँ पर बैक्सुंजो कहता है, हाँ ट्रीटमेंट देने के लिए आई हूँ तो बस उस पर फोकस करना, इस वक्त मुझ पर नहीं, बिकॉज इस वक्त हम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है, हम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। तब ओहानी बैक्सुंजो से कहती है, बैक्सुंजो क्या तुम्हें याद है कि नेक्स्ट 16 को क्या है। तब बैक्सुंजो कहता है, क्या याद करना ज़रूरी है, हाँ याद आया, 16 को तो मुझे 2 सर्जरी करनी है ना, एंड थैंक यू कि तुमने मुझे इन्फॉर्म किया, अदरवाइज़ शायद मैं भूल जाता कि 16 को मुझे 2 सर्जरी करनी है। तब ओहानी कहती है, बैक्सुंजो क्या तुम्हें सच में याद नहीं है। तब बैक्सुंजो कहता है, ओहानी क्या मुझे कुछ और याद रखना चाहिए। तब ओहानी कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ओहानी बैक्सुंजो को बताना चाह रही थी कि नेक्स्ट 16 को उसका बर्थडे है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बैक्सुंजो और ओहानी दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं और ओहानी देखती है कि एक कपल फ्लावर्स लेकर के जा रहे होते हैं। तब बैक्सुंजो भी उसे देख लेता है और ओहानी से कहता है, ओहानी क्या तुम्हें भी फ्लावर्स पसंद है। तब ओहानी बैक्सुंजो से कहती है, ऑफ कोर्स बैक्सुंजो, कौन नहीं चाहेगा कि वो जिससे प्यार करता है या करती है वो उसके लिए गिफ्ट में फ़्लावर्स लेकर आए। मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्लावर्स लगते हैं अगर तुम्हारे हाथों से मिले तो। बैक्सुंजो स्माइल करने लगता है और कहता है, चलो कोई बात नहीं, इतनी बहकी हुई बातें मत करो, हम घर के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। और ओहानी तो अपनी ही बातों में मगन और स्माइल कर रही होती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है जब बैक्सुंजो की मॉम को पता चलता है कि ओहानी का बर्थडे है और उस टाइम भी बैक्सुंजो
हॉलीडे नहीं ले रहा है, वो तो सर्जरी के लिए बिजी होने वाला है। तो इस बात पर उसकी मॉम को भी गुस्सा आता है कि 1 साल में एक बार तो बर्थडे आता है और लास्ट टाइम भी उसने हम लोगों के साथ नहीं सेलिब्रेट किया था। तो उन्हें बुरा लगता है क्योंकि वो छोटी मोटी पार्टी अरेंज करना चाह रही थी ओहानी के बर्थडे पर। वो बैक्सुंजो के आने पर बैक्सुंजो से कहती है, बैक्सुंजो ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम ओहानी के बर्थडे पर सर्जरी करने के लिए जा रहे हो, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि ओहानी का बर्थडे है। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो पहले या बाद में कर लो ना। तो बैक्सुंजो अपनी मॉम से कहता है, मॉम आपको मालूम है ना मेरा नेचर कैसा है, मुझे ये फालतू कामों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और इसके लिए क्या मैं अपनी सर्जरी को डिले करूं? ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं। ओहानी को भी कहीं ना कहीं बुरा लगता है बैक्सुंजो की बात है कि उसका बर्थडे है और बैक्सुंजो के साथ अपने हस्बैंड के साथ सेलिब्रेट करना चाह रही है, बट वो मना कर रहा है। अब नाइट में दिखाया जाता है बैक्सुंजो कंप्यूटर पे कुछ वर्क कर रहा होता है। ओहानी आती है तब बैक्सुंजो कहता है, तुमसे ज़रा भी रहा नहीं गया, हाँ तुमने मॉम को भी बता दिया कि तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारा बस चले तो तुम सबको बता दो चिल्ला चिल्ला करके कि 16 को तुम्हारा बर्थडे है। एंड बाय द वे मुझे एक बात पूछनी थी, तुम्हें बर्थडे पर क्या पसंद है? ओहानी तो भावनाओं में बह जाती है और बैक्सुंजो से कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरा बर्थडे मैं अपने हस्बैंड के साथ सेलिब्रेट करूँ, बाहर जा कर के वो मुझे 100 रोजेस ऑफ़र करे, मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, एक रेस्टोरेंट में जा कर के हम लोग अपनी फेवरेट डिश को खाएं, और उसके बाद बैक्सुंजो तुम मेरे लिए गाना गाओ, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। तब यहाँ पर बैक्सुंजो कहता है, ओहानी तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए, बिकॉज रात काफ़ी हो चुकी है और इस तरह से तुम जगी रहोगी तो मैं अपने काम पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाऊंगा, तो बेटर रहेगा तुम जल्दी से सो जाओ क्योंकि मुझे मेरे काम को कंप्लीट भी तो करना है ना। ओहानी अपसेट होती है और सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। बैक्सुंजो ओहानी को सरप्राइज़ देना चाह रहा था, इसी वजह से वो अपने काम को कंप्लीट करना चाह रहा था। वो अपने सीनियर से परमिशन लेता है कि क्या उसे हॉलीडे मिल सकती है, बट उसके सीनियर का कहना रहता है, बैक्सुंजो जब तक तुम अपना काम कंप्लीट नहीं कर लोगे तुम्हें हॉलीडे नहीं मिलेगी, इसी वजह से अगर तुम अपना काम जल्दी कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें छुट्टी मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिल सकती है। बैक्सुंजो सीनियर से कहता है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने अपने काम को कंप्लीट कर लिया तो मुझे हॉलीडे मिल सकती है। सीनियर के हाँ बोलने पर अब बैक्सुंजो काम पर लग जाता है। इवन वो तो पूरी रात काम करता है जग करके, और वहीं सीनियर घोड़े बेच करके सो रहे होते हैं। अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। बैक्सुंजो अपना काम पूरा कंप्लीट कर चुका हुआ रहता है। सीनियर कहते हैं, चलो बैक्सुंजो अब हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। तब बैक्सुंजो पेन ड्राइव देते हुए, ये लो मेरा काम फिनिश हो गया है। और सीनियर तो शॉक्ड, हाँ इतनी जल्दी काम फिनिश भी हो गया? बैक्सुंजो बताता है कि मैंने पूरी रात मेहनत की और मैंने अपने काम को फिनिश कर लिया क्योंकि मेरी वाइफ का बर्थडे है और मैं उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, तो छुट्टी तो ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर सीनियर भी उसे हॉलीडे दे ही देते हैं क्योंकि बैक्सुंजो का पूरा काम फिनिश हो गया था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बैक्सुंजो ओहानी के लिए 100 रोजेस लेने के लिए आया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर शॉपकीपर तो बैक्सुंजो का दिमाग ख़राब किए जा रही होती है। वो बैक्सुंजो से कहती है, आप यहाँ पर फ्लावर्स लेने के लिए आए हैं ना, तो मैं आपको पहले फ्लावर्स की सारी क्वालिटीज़ बता देती हूँ, आपको जो भी पसंद आए आप ले लीजिएगा। और 1 बाय 1 करके हर एक फ्लावर्स की इंपॉर्टेंस बताने लगती है। तब बैक्सुंजो कहता है, नहीं नहीं मुझे और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, एक काम कीजिए 100 रेड रोजेज़ को पैक कर दीजिए। जिस पर शॉपकीपर कहती है, ओके सर जैसी आपकी मर्ज़ी, मैं अभी पैक कर देती हूँ। यहाँ पर दिखाया जाता है वो पैक कम करती है और बैक्सुंजो का दिमाग चाटने के लिए कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेशन कर रही होती है, हर फ्लावर्स के बारे में उसे बता रही होती है। बैक्सुंजो का दिमाग ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है यहाँ पर ओहानी का बर्थडे आ ही जाता है और वो सेलिब्रेट कर रही होती है। सारे घर वाले साथ में थे सिवाय बैक्सुंजो के। यहाँ पर केक कटिंग का टाइम आता है। बैक्सुंजो के भाई को दिखाया जाता है, उसे भी बुरा लगता है कि इस वक्त उसका भाई उनके साथ नहीं है। यहाँ पर बैक्सुंजो की मॉम ओहानी से कहती है, अगर बैक्सुंजो का कभी कॉल आए ना तो रिसीव मत करना। आखिर उसे समझ में क्या आता है? आखिर बैक्सुंजो को भी तो समझना चाहिए कि उसके घर पे एक प्रीटी सी उसकी वाइफ है और आज उसका बर्थडे है और सेलिब्रेट किया जा रहा है घर पर। ये नहीं हुआ कि आज छुट्टी लेकर के आ जाए, नहीं आज भी उसे काम पर ही जाना था। तब ओहानी कहती है, मॉम आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना, तो क्या हो गया, अगर इस बार बैक्सुंजो नहीं है नेक्स्ट टाइम ज़रूर बैक्सुंजो रहेगा, उसे अपने काम पे फोकस भी तो करना है। तब बैक्सुंजो का कॉल आने लगता है। मदर अभी तक बैक्सुंजो के ऊपर गुस्सा दिखा रही होती है, लेकिन कॉल का सुन करके वो फ़ौरन कॉल रिसीव करने के लिए कहती है। तब यहाँ पर बैक्सुंजो कहता है, ओहानी हम दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, एक इमरजेंसी केस आ गई है, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आओ। और यहाँ पर बाहर का सीन दिखाया जाता है। बैक्सुंजो तो फुल तैयारी के साथ में आया था, जैसे कि ओहानी ने उसे कहा था कि किस तरह वो उसे प्रपोज़ करे, उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाए। बैक्सुंजो काफ़ी नर्वस भी फील कर रहा होता है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो ओहानी के लिए ये सब कर रहा होता है। अब उसकी तैयारी तो पूरी हो चुकी थी, बस ओहानी के बाहर आने का वेट कर रहा होता है। तब वो अपने कार के मिरर में देखता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। तब बैक्सुंजो उसके पास जाता है और उस लेडी से पूछता है कि क्या उसे हेल्प की ज़रूरत है। वो एक डॉक्टर है।
यहाँ पर उस लेडी को ट्रस्ट नहीं आ रहा था। जब वो बैक्सुंजो को देखती है उसे एक हैंडसम बॉय लगता है और कहती है, सच में क्या तुम डॉक्टर हो? तब बैक्सुंजो कहता है, ऑफ कोर्स मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पर दिखाया जाता है वो लेडी प्रेग्नेंट रहती है और उसका लास्ट मंथ चलता है, इसी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। यहाँ पर बैक्सुंजो उसे कहता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं फटाफट आपको हॉस्पिटल लेकर के चलता हूँ। अब यहाँ पर वो उस लेडी को कार में बिठाने लगता है। पीछे से ओहानी भी आ जाती है। तब बैक्सुंजो कहता है, ओहानी जल्दी से आओ, इस लेडी को फ़ौरन हमें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। ओहानी कहती है, हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, और ये कहते हुए दोनों कार में बैठते हैं। और यहाँ पर बैक्सुंजो का तो सरप्राइज प्लान सब कुछ बर्बाद हो जाता है। वो लोग तो निकल पड़ते हैं उस लेडी को हॉस्पिटल तक का पहुँचाने के लिए, लेकिन इस बीच उस लेडी को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से वो कार में रखे हुए सारे फ्लावर्स को तोड़ फोड़ देती है और इवन बैक्सुंजो ने जो सरप्राइज प्लान किया था उसकी भी सत्या पीट देती है। खैर यहाँ पर वो लेडी को लेकर के चला जाता है। अब यहाँ पर ओहानी जब कार में देखती है तो उसे समझ में आता है कि बैक्सुंजो ने उसके लिए कुछ ना कुछ तो अरेंज किया था, लेकिन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। वो अपसेट हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बैक्सुंजो आ जाता है और वो ओहानी को बताता है कि हमने सही टाइम पर उस लेडी को हॉस्पिटल में लेकर आए, जिसकी वजह से उसका बेबी नॉर्मल हुआ है और वो अभी ठीक है। ओहानी खुश हो जाती है कि चलो उसने अच्छा काम किया। अब यहाँ पर वो स्माइल कर रही होती है, लेकिन उसकी स्माइल में उसके आंसू भी थे कि बैक्सुंजो के पास पूरे वर्ल्ड के लिए टाइम है सिवाय उसकी अपनी वाइफ को छोड़ करके। यहाँ पर वो अपसेट थी। तब बैक्सुंजो ओहानी से कहता है, ओहानी 2 मिनट के लिए ज़रा साइड में आना, तुम्हें कुछ दिखाना है। ओहानी जब साइड में आती है तो बैक्सुंजो एक केक को निकालता है, जो कि वो केक सेफ था क्योंकि बैक्सुंजो ने उसे संभाल के रखा था। अब यहाँ पर वो ओहानी से कहता है, ओहानी मैंने कोशिश तो की थी कि मैं तुम्हारे उन सारे विशेष को कंप्लीट कर सकूं जो कि तुमने मुझसे रात में कहा था। मैंने अरेंजमेंट की, बट सॉरी सब कुछ बर्बाद हो गया। ये केक सही सलामत है, क्या ये केक काट कर सकते हैं? तब यहाँ पर ओहानी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि बैक्सुंजो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। यहाँ पर बैक्सुंजो ओहानी से कहता है, मैंने तो चाहा था कि मैं तुम्हें 100 रोजेज़ को भी गिफ्ट करूं और तुम्हें आई लव यू भी बोलूं और तुम्हारे लिए सॉन्ग भी गाऊं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज सारे रोजेज़ डिस्ट्रॉय हो गए हैं, सिर्फ ओनली वन ही बचा है। क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगी? ओहानी तो खुश हो जाती है और सडनली उसे एक्सेप्ट कर लेती है और बैक्सुंजो से कहती है, तुम मुझे चाहे 1 रोज़ दो या 100, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और हर बार मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगी। यहाँ पर बैक्सुंजो ओहानी के लिए बर्थडे सॉन्ग भी गाता है और इसी के साथ उसे किस भी करता है। ओहानी बैक्सुंजो से कहती है, बैक्सुंजो सच बताओ, ये मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया और बेस्ट बर्थडे है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरे लिए स्पेशली बर्थडे सॉन्ग को गाया, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ओहानी और बैक्सुंजो की लव स्टोरी कैसे लगी। और जाने से पहले आप सबको इन्फॉर्म कर दूँ कि नेक्स्ट ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। थाई रिवेंज बेस्ड पर है और फुल टॉक्सिक भी है, तो उसे देखना मत भूलिएगा।